गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। अब हम आपके सोशल साइंस क्लास 10th का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब अनवीनीकरण संसाधन। पता चल रहा है नाम से ही, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीनीकरण संसाधन। These resources such as iron, ore, coal, mineral oil, etc. are available in limited quantities. अनवीनीकरण संसाधन वे है जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज। वे अपने आप नवीनीकृत नहीं होते, जैसे लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल इत्यादि। जैसे कि आयरन ओर, लौह अयस्क, कोल कोयला, मिनरल ऑयल यानी कि खनिज तेल इत्यादि। द नेचुरल स्टॉक डिप्लीट्स द मोर वी यूटिलाइज देम बिकॉज दे डू नॉट रिन्यू देमसेल्फ। अब उदाहरण के लिए धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दिया जाए तो खनिज कम हो जाएंगे। यदि हमें नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेटेलिक ओर डिपॉजिट्स डिप्लीट आफ्टर माइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम दे। जैसे आपको मैंने बताया कि metallic ore deposits deplete after mining and extracting the metal from them। धात्विक खनिजों से एक बार धातु बना दिया जाए तो खनिज कम हो जाएंगे और नए खनिज भंडार नहीं मिले तो ये खत्म हो जाएंगे। इफ वी देन हैव टू लुक फॉर न्यू ओर डिपॉजिट, और हमें नया ओर डिपॉजिट को या खनिज भंडार को ढूंढना पड़ेगा। A day will come when we exhaust all available deposits। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे भंडार खत्म हो जाएंगे। Even today many mines have shut down after exhausting their stock। आज भी कई खदानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि उन खदानों के खनिज समाप्त हो चुके हैं। One such example is the Dalli Rajhara iron ore mines in छत्तीसगढ़। जैसे कि छत्तीसगढ़ का दल्ली राजहरा का लौह अयस्क खदान, आयरन ओर माइंस। अब यहाँ पे खनिज तेल का भंडार, मिनरल ऑयल रिजर्व, मिनरल ऑयल रिजर्व खनिज तेल का भंडार उदाहरण के लिए। अब ये रीजन या कंट्री, यहाँ पे रीजन या कंट्री, रिजर्व एज ऑफ 2013, हाउ लॉन्ग दीज रिजर्व्स विल लास्ट इन ईयर्स। उदाहरण के रूप में रीजन या कंट्री जो देश या क्षेत्र हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया। मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में। रिजर्व एज ऑफ 2013, 2013 तक कितना इनका भंडार है रिजर्व, इन 1000 मिलियन बैरल, ठीक है, 1000 मिलियन बैरल में, ये 809 बैरल तक 2013। हाउ लॉन्ग दी रिजर्व विल लास्ट इन ईयर्स। अब भंडार जो है ये रिजर्व है, चलने की अवधि कितना है, 79 ईयर्स। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में रिजर्व एज ऑफ मिनरल्स ऑयल रिजर्व है 44 मिलियन बैरल, और ये 12 साल या 12 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। और पूरे वर्ल्ड में रिजर्व जो है मिनरल ऑयल का 1688 भंडार है, ठीक है, और ये 53 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मिनरल ऑयल्स का उपयोग हमें जुडिशियसली करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दिस टेबल 1.1, ये टेबल, द टेबल 1.1 डिपिक्ट्स द प्रूवन ग्लोबल रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। डिपिक्ट्स यानी अनुमान को दर्शाती है। डिपिक्ट्स द प्रूवन ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल,
यह तालिका जो है 1.1 या कच्चे तेल के भंडारे के अनुमान को दर्शाती है। हाउ मैनी ईयर्स विल द रिजर्व्स लास्ट इफ ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ क्रूड ऑयल कंटिन्यूज एट द करेंट रेट, यानी यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर जारी रहे तो भंडार कितने वर्ष चलेंगे। दे विल बी एग्जॉस्टेड विद इन 53 ईयर्स, और विश्व भर में ये भंडार 53 वर्ष या 53 ईयर्स में समाप्त हो जाएंगे। इंडिया डिपेंड्स ऑन क्रूड ऑयल imports because the country does not have adequate proven reserves। भारत जो है खनिज तेल के आयात पर निर्भर है क्योंकि यहाँ तेल के पर्याप्त भंडार नहीं हैं। एज द ग्लोबल स्टॉक डिप्लीट्स प्राइसेस ऑफ ऑयल विल एस्केलेट, यानी जैसे जैसे भंडार कम होंगे इनके भाव बढ़ेंगे। दिस और भारत पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। द सेंसिबल थिंग टू डू इज टू रिड्यूस कंजप्शन, यूज ऑयल ओनली व्हेन नेसेसरी एंड लुक फॉर अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। अब यदि यहाँ तेल की कीमतें बढ़ती है तो प्रत्येक व्यक्ति पर भार बढ़ेगा। अतः बुद्धिमानी इसी में है कि हम इन अनवीनीकरण संसाधनों का उपयोग कम करें और यथासंभव उन्हें जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन मिनरल ऑयल। उदाहरण के लिए खनिज तेल आधारित ऊर्जा की जगह हम सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ा सकते हैं। सोलर एंड विंड एनर्जी। द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट कंसर्न अबाउट द नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस बट वांट टू कंट्रोल ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट एंड एंश्योर दे डू नॉट फेस एनी शॉर्टेज। दुनिया के बड़े देश जो हैं दूसरे देशों की चिंता नहीं करते, वो यही सोचते हैं कि हम इन संसाधनों के जो रिसोर्स है, स्रोत है, पर कब्जा जमा ले ताकि संसाधनों की कमी ना हो। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज नॉट हैव एडिक्वेट ऑयल रिजर्व्स टू मीट इट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन, सो इट यूजेस इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट टू गेन कंट्रोल ऑफ द ऑयल रिजर्व्स ऑफ अदर कंट्रीज। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास तेल भंडार तो कम है, लेकिन वे सैनिक और आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों के संसाधन भंडार पर नियंत्रण करना चाहते हैं। दिस पॉलिसी हैज लेड टू वॉर्स दैट हैव कॉस्ट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड ब्रॉट मिजरी टू मिलियंस ऑफ पीपल। और इसी नीति का परिणाम युद्ध और लोगों की तबाही के रूप में सामने आ रहा है। Some non renewable resources can be recycled, और कुछ अनवीनीकरण संसाधन का रिसाइकल या पुनर्चक्रण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज बॉक्साइट टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। जैसे कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बर्तन तैयार किए जाते हैं। वी कैन नॉट रिन्यू आवर बॉक्साइट डिपॉजिट्स बट वी कैन रिसाइकल एल्यूमिनियम ऑफ ओल्ड यूटेंसिल्स बाय मेल्टिंग एंड रीयूजिंग इट। हमें इसमें बॉक्साइट तो पुनः नहीं बनाया जा सकता, किंतु एल्यूमिनियम को गलाकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें बेटा देयर आर सम क्वेश्चन, सोचेंगे इसको। जैसे आपको पहले बताया, पूरा लेसन कंप्लीट हम पढ़ लेंगे, फिर एक्सरसाइज को फिर से डील करेंगे। आप इसको अपने मन से सोचिएगा, जो हम पढ़ चुके हैं उसके बेस पे क्या आंसर हो सकता है। फाइंड आउट हाउ एंड वेयर इंडिया यूजेज सोलर एनर्जी। पता करें देश में सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। डू वी नीड टू डिपेंड ऑन कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स टू कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी? क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए और इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। व्हाट अदर थिंग्स बिसाइड्स मेटल्स कैन बी रिसाइकल, यानी मेटल्स यानी धातु,
धातु के अलावा और क्या चीज़ें हैं जिनका रिसाइकल या पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो ये आज का टॉपिक हुआ आपका, और इसको आप रीड इट, रिवाइज इट, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन एंड डिस्कस एंड स्टडी रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास।